की सीटें कम हो सकती हैं। मैं फिर से आ जाऊंगा डॉक्टर सुनील कौशिक साहब। अभी वरुण जी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है बिहार में वो बीजेपी वर्सेस तेजस्वी यादव आरजेडी के बीच की है। मैं इसको नहीं मानता। जी। मैं ये मानता हूं कि लगभग इस समय जो फाइट होगी वो जेडीयू के साथ होगी। हम्म। जितने भी यहाँ दिल्ली से या जो भी पत्रकार गए हैं उनसे मेरी बड़ा विस्तृत चर्चा हुई। जो जेडीयू का वोट बैंक है निश्चित तौर से आप मान के देखेंगे कि आरजेडी के लगभग बराबर सीट हो सकती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर रहेगी जे जी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। जेडीयू का जो वोट बैंक है वो आज भी नीतीश जी के साथ खड़ा है। और जो चर्चा हुई, तमाम बड़े पत्रकारों ने यह पूछा कि वो लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, तो उनका वोटर इस बात से आहत नहीं था। तमाम वोटर्स ने यह कहा कि यदि वो लालू जी के साथ भी चले गए तो भी शासन बिहार का नीतीश जी के हिसाब से चलेगा, लालू जी की पार्टी भी मनमानी नहीं कर पाएगी। ये विश्वास और समर्थन यदि लोगों का नीतीश जी के प्रति है। जी। और कई रैलियों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो तमाम बड़े नेताओं ने टोक करके कहा कि एनडीए जिंदाबाद कहिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मत कहिए। ये कुछ संकेत ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि मैं आ जेडीयू रहा हूं सर पिछली जी। बार की अपेक्षा जी। जी। इस बार फायदे में रहेगी। और फिर नीतीश जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि सरकार बनेगी। इस बार फायदे में पिछली बार की अपेक्षा कौन रही? बीजेपी? जेडीयू 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 रहेगी। जे और लेकिन आप एक बहुत बड़ी बात कह गए कि तीसरे नंबर पर, प्रताप जी वो कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर बीजेपी रहेगी बिहार के चुनाव में। देखिए हम इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि ये चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन था जी। अब एनडीए में किसको क्या सीटें आएंगी ये तो अभी 14 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन ये निश्चित तौर पे है, भले ही वो कौशिक जी कुछ भी कहें, पर एक बात तो कह ही रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए, एनडीए की सरकार को रिपीट करने के लिए चुनाव लड़ा था। और जिस तरह से उन्होंने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा गया कि एनडीए की सरकार को लेकर प्रधानमंत्री से लेके छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने एनडीए की सरकार की वापसी के लिए चुनाव लड़ा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या एनडीए संगठित होकर, एक विचार होकर, एक लक्ष्य के लिए काम करता है। विदिन गठबंधन हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है, ना विदिन गठबंधन हमारे यहां कोई कंपटीशन था जिस तरह की महागठबंधन में था। और इसीलिए ये जो चुनाव जीतने का बहुत बड़ा कारण है कि एनडीए ने एक गठबंधन के तौर पे नहीं, एक संगठन की तरह चुनाव लड़ा। एनडीए एक संगठित होकर चुनाव लड़ा और उसी का परिणाम है। दूसरा कि एनडीए के सरकार का जो नीतीश कुमार जी की सरकार का जो कामकाज रहा उससे जनता पूरी तरह से प्रभावित थी। नीतीश कुमार के प्रति लोगों में आकर्षण था और उसी का परिणाम है कि हमारा कर्मठ कार्यकर्ता जमीन पे काम किया, हमारी विचारधारा ने लोगों को प्रभावित किया। मैं आलमगीर साहब की टिप्पणी ले लूं इस पर प्रताप जी। अब मैं आलमगीर साहब की टिप्पणी ले लूं प्रताप जी। आलमगीर जी वो कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में, आंकड़े भी कह रहे हैं। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपना कोई देखे जी तो हम क्या कह सकते हैं भाई। ये तो मैंने वही अरे आप तो देखे जा रहे हैं 2005 के बाद। सुनिए तो आप बोल रहे थे 2005 के बाद तो हसीन सपने ही नजर आ रहे हैं आपको। आप तो सपने देख देख के पता नहीं आपके कितने 20 साल गुजर गए। की दवाई खाइए। 20 साल सुनिए आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहे थे? आप मेरी बात सुनिए। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू यादव और तेजस्वी यादव देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और एनडीए गठबंधन में फूट था। ये लोग आपसी साझा मंच नहीं कर रहे थे। जदयू नहीं चाहती थी भाजपा को और भाजपा नहीं चाहती थी जदयू को, लेकिन हमारा गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में, भट्टाचार्य के नेतृत्व में। लेकिन वीआईपी की तो अभी 0-0 सीटें दिख रही है यहाँ पर। देखने को मिलेगा। ये जो आकलन है मेगा एग्जिट पोल का, उसमें वीआईपी की तो पहले चरण में 0-0 दिख रही है। आपके दिखाने से हम नहीं ना मान लेंगे। 14 तारीख का इंतजार कीजिए, 14 तारीख को देखिए क्या परिणाम आएगा। हम चंपारण से आते हैं, गांधी की कर्मभूमि से, जहां जो है एनडीए की बढ़त होती थी 9 सीट में, 1 सीट सिर्फ इंडिया गठबंधन को आया था।
पिछली बार। इस बार लग रहा है 5 सीट आने जा रहा है। तो उसी से हमको लगता है कि पूरे जब शाम का ऐसा आलम हो तो फिर रात का क्या आलम होगा। तो आप देखिए, लग रहा है कि पूरा परिवर्तन की लहर दौड़ गई है पूरे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वरुण जी जल्दी से आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं इस पर मैं जी। हेमंत जी, अभी ये कहा गया कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और नीतीश कुमार जी की बढ़ रही हैं। तो ये स्वतः ही मान लिया गया कि तेजस्वी की सीटें कम नहीं हो रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तेजस्वी पे ही डिपेंड है, उसकी सीटें कम ज्यादा रिटेन होती नहीं होती। प्रताप जी वरिष्ठ हैं, इनको अनुभव भी है पत्रकारिता का भी, सभी चीज होगा, तो इनका आकलन, इनका असेसमेंट भी होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन की होगी। पर मेरे हिसाब से आप जब सेकंड फेज के और देखोगे आंकड़े तो टफ फाइट नजर आएगी। और महिलाओं का इंक्लिनेशन तो जेडीयू और एनडीए की तरफ थोड़ा थोड़ा जाता दिख रहा है, यूथ का थोड़ा थोड़ा जाता दिख रहा है तेजस्वी गठबंधन में, ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, पिछले एक चुनाव हुआ था जिसमें 10 साढ़े 10 बजे तक सारा मीडिया मोदी की लहर चल रही है, ये लहर चल रही है, उसके बाद 11 बजे तक सब चुप हो गए, उल्टी लहर हो गई, और महागठबंधन जो उस समय जो पार्टी थी लालू जी के कांग्रेस के साथ, उनकी सरकार आ गई। तो ये पैटर्न चुनाव में चलता रहता है। एग्जिट पोल एक अनुमान है, जो इस अनुमान से मैंने आपको बताया लोअर और हायर फैक्टर दोनों महागठबंधन को जिता रहे हैं। ये हम कहां से सोच रहे हैं कि